विषय सुख अलग बात है। जैसे अफीम जी को अफीम से प्रेम होता है तो पतन कराएगा, भंगेड़ी को भांग से प्रेम होता है, ऐसे ही साज वालों को साज से प्रेम होता है। ये आगे चल के थकाने वाली चीज है। जिसका किसी जड़ वस्तु के साथ प्रेम हो जाएगा वो चेतन मनुष्य की सेवा नहीं कर पाएगा और चेतन आत्मा को पहचान नहीं पाएगा। कोई कोई बहादुर होते हैं जिनको हो भगवान में प्रीति होती है, भगवत रस। गिटार बजे तब रस आए, तो जब जिस दिन गिटार टूट जाएगी, छिन जाएगी, हाथ काम नहीं करेंगे तो अब क्या करोगे। गिटार में तो क्रिया का रस है, बजाओ सुनो तब रस आए। तो भगवत रस से तो अलग बात है। मनुष्य जीवन भगवत रस पाने के लिए मिला है। राम तीर्थ ने ऐसे लोगों को आगाह करते हुए कहा, कोई हाल मस्त ऐसा सा हो मेरे को, मेरा मिस्टर हो, मुझे पैसे दे, हिसाब न पूछे, बस तो कोई ऐसे हालत में जिए तो मैं सुखी रहूंगी। गलती में है। हाल मस्त कोई माल मस्त, कोई तूती मैंने सुए में। पशु पक्षी पालते हैं उनके साथ मेरे को अच्छा लगता है। एक बेवकूफ नालायक माई जब मरी तो अपने बिल्ली के नाम विल करके गई यूरोप में, करोड़ों रुपए। वो बिल्ली तो बिल्लियां हैं लेकिन ये मेरी बिल्ली। तो कोई हाल मस्त कोई माल मस्त, कोई तूती मैना सुए में, कोई खान मस्त चाट पकोड़े खाए पे मजा बुढ़ापे में खूब भोगेगा। कोई खान मस्त पहरान मस्त है, हाँ ऐसे कपड़े में सब मजा है। कोई खान मस्त पहरान मस्त, कोई मक्के में कोई काशी में। हम तो काशी में रह रहे हैं, भगवान का धाम, हम तो मक्के रह रहे हैं। एक खुद मस्ती बिन और मस्त सब बंधे अविद्या फांसी में, ना समझे कि फांसी में फंसे। आत्म मस्ती के बिना, परमेश्वर की मस्ती के बिना सब फंसे। कोई वेद मस्त, वेद पाठ करते हैं बड़े ब्राह्मण है, कि देव मस्त, कोई इधर मस्त कोई उधर मस्त, कोई लेन देन की कल में, अच्छा इंटरेस्ट मिल जाए, कम इंटरेस्ट में पैसे मिल जाए, ये मिल जाए। कोई लेन देन की कल में, एक खुद मस्ती बिन और मस्त सब बहे अविद्या दलदल में, ना समझी के दलदल में फंसे। ईश्वर के सिवाय की जो भी मस्ती है जीव को दुखों में ले जाएगी, पक्की बात है। जुआनी में पता नहीं चलता, आयुष्य खत्म होने पर, बुढ़ापा आने पर शरीर बेवफा हो जाएगा। साज ताल राग रगीनियां कुछ काम नहीं आएंगे ईश्वर के सिवाय। फिर से लिख लो बेटे, ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। ये पक्का लिख दो। ये जल्दी से ईश्वर में मन लगाओ, ईश्वर को अपना मानो, प्रीतिपूर्वक उसका सुमरण करो, उसका सत्संग करो, उसी के नाते दूसरों की सेवा करो। गुरु के देवी कार्य में उसी के नाते लगो। मेरे ऋषि प्रसाद के सेवादारों को जो मजा आता है ना, वो करोड़पतियों के बाप को भी नहीं आता।
गुरु के द्वार पर शबरी भेलन को जो सुख मिला, एलिजाबेथ क्या जाने उस सुख को। मीरा को रहीदास के चरणों में जो सुख, ज्ञान और माधुर्य मिला, बड़ी बड़ी क्वीन क्या जाने। सेविकाओं और सेवकों को गुरु के संग से, सत्संग के रंग से जो मिलता है, वो राजे और रानी क्या जाने अभागे। ईश्वर को पाना कठिन नहीं है। जिसकी सत्ता से आंख देखती है, मन सोचता है, मन सोच कर आंख देख कर थक जाती, फिर भी रात को जो रक्त संचार करता है, जो प्रदूषण को निवृत्त करने के लिए हवाएं और आंधी चला देता है, शुद्धिकरण करता है, जो सूरज में तेज होकर चमकता है, और वही जो जठराग्नि को प्रदीप रखकर खाना पचाने की सत्ता देता है। इतना निकट है। जिसको कभी न छोड़ सको उसका नाम है सच्चिदानंद, और जिसको सदा रख न सको उसका नाम है शरीर। शरीर को आप रख नहीं सकते, बचपन छूट गया, जवानी छूट गई, ऐसे बुढ़ापा, शरीर छूट जाएगा फिर भी नहीं छूटे। वह है सच्चिदानंद आत्मा परमात्मा। सत्य है, शरीर सत्य नहीं है। सत्य उसको बोलते जो आद सत्य हो, युगों से सत्य, अभी भी सत्य और बाद में भी सत्य। तो ये आत्मा परमात्मा पहले था, शरीर के पहले था, अब भी है, मरने के बाद भी रहेगा। तो हे प्रभु तू सत्य है, तू चेतन है। हाथ जड़ है, हाथ को पता नहीं मैं हाथ हूं, तेरे को पता है ये हाथ है। तो तू सत्य है, तू चेतन है, और तू आनंद स्वरूप है। ऐसा करके भगवान का चिंतन कर, भगवान का आनंद और प्रसन्नता प्रकट होने से फिर संसार की विषय विकार वासना कम होती जाएगी और भगवान का सुख बढ़ता जाएगा। ईश्वर प्राप्ति सहज में क्या कठिन है। चौथी कक्षा पास करना कठिन है, 4 साल लगेंगे, लेकिन ये इस परमात्मा के आनंद को प्रकट करने में तो 1 साल तो बहुत हो गया। परमात्मा प्राप्ति 1 साल, केवल 1 वर्ष बस। नीच कर्मों का त्याग कर दे, ओमकार का जप करे और ऐसा ध्यान कर, ईश्वर प्राप्ति हो जाए 1 साल में। अनुष्ठान करें। हमने तो 40 दिन किया था, हमको जो खजाना मिला 40 साल बांटते बांटते अभी खूटा नहीं। 40 दिन हम अकेले में रहे थे कमरे में, और वही जप करते, ध्यान करते, भूख लगती तो दूध पीते थर्मास में से निकाल, पाव पाव भर पीते थे। हर 1-1.5 घंटे में पाव भर पीते थे। ऐसा 40 दिन किया तो दुग्ध कल्प करने से शरीर भी अच्छा हो गया हमारा। और वो जो साधना का खजाना मिला वो तो बहुत विलक्षण, उसमें मौन रखना पड़ता है। ईश्वर सत्य है, सत्य सदा रहता है।
ईश्वर चेतन है और आनंद स्वरूप है। असत सदा नहीं रहेगा। सत सदा रहता है। असत वासना है और सत ईश्वर है। वासना अनुगत सुख सदा नहीं रहेगा। लवर लवरी एक दूसरे को देखते आकर्षित होते हैं, सेक्स का जुगाड़ जमाते हैं, समझते हैं संभोग करेंगे बड़ा सुख मिलेगा, लेकिन थोड़ी दिन के बाद उनका जब काला मुंह करते तो क्या सुख मिलता है कि बाद में है होते। असत है विकारी सुख। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब विकारी। ईश्वर निर्विकार है। तो निर्विकार का सुख, निर्विकार का आनंद, निर्विकार का ज्ञान, ये ही जीवन में पाना चाहिए। खाने पीने के लिए इतना झंझट, इतना पढ़ाई लिखाई खोपड़ी में भरो, क्या जरूरत। जॉब किया, मकान रखा, नौकर रखा, नौकरान रखी, एक दो दिन नौकर नहीं आए तो आप परेशान हो जाओगे। नौकर के नौकर बन गए। सुविधा का सुख अलग बात है, आत्मा का सुख अलग बात है। क्योंकि जीवात्मा नित्य है और शरीर अनित्य है। तो शरीर के मेल से जो सुख मिलेगा वो अनित्य होगा, लेकिन जीवात्मा नित्य, परमात्मा भी नित्य है, उनके मेल से जो सुख मिलेगा वो शाश्वत होगा। इसलिए गिटार का सुख, केसियों का सुख, नाच गान का सुख, क्लबों का सुख, इसमें सारी दुनिया फंसी। तुम भी उसी रास्ते जाकर क्या कर लोगे। अभी का नया जनरेशन 42 साल की उम्र में बहुत पीड़ित होगा और एलोपैथिक के डॉक्टरों को खुशखबरी सुनाता हूं कि उनका बिजनेस खूब चलेगा, क्योंकि खड़े खड़े खाना खाना, खड़े खड़े पानी पीना, वो बीमारी का घर नया जनरेशन बन रहा है। एलोपैथिक की दवाई, आयुर्वेद वाला तो लंबे समय तक वो करने वाले नहीं। एलोपैथी वाले दे इंजेक्शन कर ऑपरेशन, फिर वो एक दुख मिटा और चार दूसरे घुसेंगे, चार हटे तो 16 और घुसेंगे। आखिर डॉक्टरों की चांदी और नए जनरेशनों की तबाही। ये युग आ गया है, बिल्कुल पक्की बात है। गिटार बजाओ ईश्वर को रिझाने के लिए, प्रभु को पाने के लिए। बजाते बजाते शुद्ध बुद्ध भूल जाओ, प्रभु का रस प्रकट, जैसे मीरा। ठीक, साज का सुख नहीं, भगवत सुख। साज के द्वारा भी भगवत सुख, भगवत जनों की सेवा, भगवत सिद्धांत की सेवा, भगवान को पाए हुए महापुरुषों में श्रद्धा भक्ति एवं सौभाग्य की निशानी, उज्जवल भविष्य की निशानी। संतों में श्रद्धा प्रीति उज्जवल भविष्य की पहचान। विकारों में सुख बुद्धि, अंधकार में भविष्य की सूचना है। ओ विषय रस मिलता है साज से, संत के दर्शन से भगवत रस जगता है, असली सुख मिलता है। ठीक बात है। इतना 7 बजे ढूंढ ढूंढ के परेशान होते बेचारे। किसी देश में
रोम था क्या मुझे याद नहीं। तो ये रॉक और पॉप म्यूजिक से लोग झूम रहे थे, थोड़ा पेग भी पी रहे थे, कोल्ड ड्रिंक आदि जो भी, फिर झूमे फिर झूमे। और आवाज तेज तो और ज्यादा तेज। बिल्कुल सच्ची बात मैंने सुनी है। तो इतना तेज म्यूजिक बजा के बस वो लोग अपने आपे से बाहर हो गए। फिर म्यूजिक वालों ने एकदम साज विपरीत बजाया, तो आपस में लड़ने लगे, कुर्सियां लेके एक दूसरे को मारने लग गए, अपना दिमाग खो गए। ये फिर वहां बंदिश डाल दी गई तेज म्यूजिक पर। वैसे भी तेज म्यूजिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। और रॉक और पॉप म्यूजिक से तो सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित होते। गिटार वालों के जीवन में ऐसी हल्की भावना नहीं है। माला करते, नियम करते, अच्छा है, गिटार बजाते अच्छा है, लेकिन उद्देश्य भगवत प्राप्ति का बना लो। उद्देश्य सर्टिफिकेट पा लिया, अच्छे ढंग से रहे, मुझे कोई कहने वाला ना हो, ऐसा उद्देश्य नहीं। मैं गुरु के द्वार पे रहता था, ऐसे ऐसे कहने वाले मिले कि इतना मजबूत बन गया हूं कि अब तो मैं तो वर्ल्ड प्रूफ हो गया हूं। दुनिया में कहीं भी जाऊं मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता। दुनिया में कहीं भी जाऊं मैं, मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता। दुख का निमित्त कोई पैदा करे, दुखी होना न होना मेरे हाथ की बात है। ये पक्का कर लो। गुरु के सन्मुख जाए के, गुरु के सहे कसोटी दुख, सहे कसोटी दुख, कह कबीरवा दुख पर, कह कबीरवा दुख पर, कोटि वारुण सुख, कोटि वारुण सुख। गुरु के द्वार जाकर थोड़ी असुविधा और कष्ट भी सहना पड़े, ईश्वर प्राप्ति के लिए लगा रहे, तो करोड़ों सुख ऐसे दुखों पर कुर्बान कर दिया। कबीर जी को रामानंद जी के यहाँ कष्ट सहना पड़ा तो क्या घाटा हुआ, मेरे को मेरे गुरुद्वार पे कष्ट सहना पड़ा तो क्या घाटा हुआ, क्या घाटा हुआ। जो कुछ करो ईश्वर के लिए करो। ईश्वर सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप है और आत्मा होकर बैठे, इतना निकट। तुम्हारा बाप भी तुम्हारे साथ इतना निकट नहीं हो सकता, पति पत्नी भी इतना निकट नहीं हो सकता जितना ईश्वर है और रहेंगे। ठीक है। सेवा संबंधियों की और प्रीति परमात्मा से। अब प्रीति परमात्मा से करता हूं तो सबको प्यारा लगता हूं, बोलो नहीं लगता हूं? तभी तो भूखे प्यासे बैठे हो हैं। जो प्रीति परमात्मा से करते हो सबके प्यारे हो जाए। प्रीति अगर नारायण की मां से होती तो मेरे बुरे हाल हो जाते, सीधी बात है। हैं? हाँ। हाँ, उसकी सेवा कर लिया, उसका गुजारा हो गया, हम बस सो। नारायण हरि। भगवान सुख स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और हमारे सभी के अपने हैं, सुख रूप है। उन्हीं के नाते हम सेवा करते तो वो प्रसन्न होते हैं। किसी को नीचा दिखाने के लिए काम करे तो ठीक नहीं, मोह माया से काम करते तो हम फंसते हैं।
सेवा और प्रभु प्रेम से काम करते तो हम सुखी होते, ज्ञानी होते, महान आत्मा होते। ईश्वर महान है तो हम उसका चिंतन करने से महान आत्मा होते। संसार तुच्छ है तो संसार का चिंतन करने से जीवात्मा तुच्छ हो जाता है। ईश्वर महान है तो ईश्वर का चिंतन करने से जीवात्मा महान हो जाता है। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो है। ये माया जिनकी शादी हो गई हाथ ऊपर करो। जो शादी शुदी माया है हाथ ऊपर करो। शादी हो गई तो ठीक है। शादी नहीं हुई थी तो समझा था कि बड़ा सुख मिलेगा। अब बड़ा सुख मिला कि बड़ा दुख मिला। दुख मिला है तो हाथ ऊपर करो। शादी में दुख मिलता है कि सुख मिलता है? दुख मिलता है। तुम लोगों को शादी में सुख मिलेगा ऐसा था ना। अब शादी के बाद दुख मिला है तो हाथ ऊपर करो। और जो बेईमान आदमी है सुख मिला है वो हाथ ऊपर करो। शादी में सुख मिला है तो हाथ ऊपर करो। ये बेईमान आदमी है। या तो मूर्ख है या तो बेईमानी से बोलता है। संसारी भोग में सुख है या तो मूर्ख बोलेगा या तो बेईमान बोलेगा। या तो मूर्ख आदमी बोलेगा शादी में सुख है, या तो बेईमान आदमी बोलेगा। हम्म। भगवान राम के गुरु बोलते हैं, हे राम जी दुख देखना है तो संसार में जाओ। ईंट पत्थर लोहे लक्कड़ को संसार नहीं कहते। काम क्रोध लोभ मोह कुछ संसार कहते। हम्म। तो शादी में क्या है? ऐसे और कमाओ बेटों के लिए लोभ है, पति पत्नी में काम है, ऐसा ऐसा नहीं करते ऐसा नहीं करते क्रोध है। काम क्रोध और लोभ मोह की जब लग मन में खान, तुलसी दोनों एक है क्या मूर्ख और विद्वान। पढ़ लिख लिया तो क्या हो गया? दुख से तो नहीं पार गया। जहाँ दुख की पहुंच नहीं उस आत्मा में तो नहीं गया तो क्या है पढ़ा लिखा? पढ़ा लिखा गधा, कोई अनपढ़ गधा। ईश्वर में नहीं गया तो पढ़ाई लिखाई का बोझ लेके घूम रहा है। कोई पढ़ा लिखा गधा कोई अनपढ़ गधा। बोझा उठा रहे। मनुष्य जन्म मिला ईश्वर का आनंद पाने के लिए, वो नहीं मिला तो बोझा ही तो उठा रहे।